आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप आशिक खांडे से खबरें सुनिए। पहले पेश है सुर्खियां। सूरज तक भारत के खलाई सफर की शुरुआत। आदित्य एल1 नामी शमसी मिशन को आज कामयाबी के साथ दागा गया खला में। सदर जमहूरिया, वजीर आजम और कई दीगर अहम शख्सियात ने इसे मुल्क के लिए दिया बाइस इफ्तिखार करार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 20वें आसियान इंडिया समिट और 18वें ईस्ट एशिया इजलास में शिरकत की गर्ज से 6 सितंबर को इंडोनेशिया के दौरे पर होंगे रवाना। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हैदराबाद में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अलुमनी के साथ की मुलाकात। पंडित मदन मोहन मालवीय को खराज अकीदत अदा। और एलजी के माहिर रेडियो प्रोग्राम आवाम की आवाज का अगला शुमारा 17 सितंबर को होगा नशर। आवाम से आरा और तजावीज तलब। अब पेश है खबरों की तफसील। सूरज तक भारत के खलाई सफर की शुरुआत आज उस वक्त शुरू हुई जब सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से सुबह 11:50 पर पहले फ्लाइट मिशन को दागा गया। आदित्य एल1 नामी इस मिशन को सूरज तक अपना 125 दिनों का सफर शुरू करने में 1 घंटे और 3 मिनट का वक्त लगा। इस मिशन को PSLV C-57 रॉकेट के जरिए खला में भेजा गया। आदित्य एल1 को लैग्रेंज 1 पॉइंट तक पहुंचने में 4 महीने का अरसा लगेगा। इस मौके पर इसरो सेंटर पर काफी तादाद में लोग और कंट्रोल सेंटर के साइंसदान मौजूद थे। जो ही इस मिशन ने अपना सफर शुरू किया तो वहां खुशी के मनाजिर देखने को मिल रहे थे और साइंसदानों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। दागे जाने के 51 मिनट बाद मिशन से पहली सिग्नल मौसूल हुई। आदित्य एल1 मिशन सूरज के मुख्तलिफ पहलुओं की स्टडी करेगा और इसमें फोटोस्फीयर, क्रोनोस्फीयर और सूरज की बाहरी तह यानी करोना का मुशाहिदा करने के लिए 7 पेलोड शामिल हैं। अब तक दुनिया के 4 दीगर खलाई मरकज से सूरज के लिए मिशन भेज चुके हैं। वाज़ेह रहे कि 23 अगस्त को चांद तक अपना मिशन कामयाबी के साथ भेजने के बाद अब सूरज तक आदित्य एल1 मिशन भेजने को भारतीय खलाई इंडस्ट्री की एक अहम कामयाबी माना जाता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और कई दीगर अहम शख्सियात ने इस अहम तरीन कामयाबी के लिए इसरो के साइंसदानों को मुबारकबाद देते हुए इसे मुल्क के लिए बाइस इफ्तिखार करार दिया है। सदर जमहूरिया ने अपने पैगाम में भारत के पहले शमसी मिशन आदित्य एल1 की शुरुआत को एक तारीखी कामयाबी करार देते हुए कहा कि इसकी बदौलत भारत का घरेलू खलाई प्रोग्राम मेयार की नई बुलंदियों तक पहुंच गया है। उन्होंने मजीद कहा कि मिशन से हमें खला और सूरज के मुख्तलिफ पहलुओं को समझने में मदद मिलेगी। नायब सदर जगदीप धनखड़ ने भी इस अहम संग मील के लिए इसरो के साइंसदानों और इंजीनियरों को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि मुल्क के पहले शमसी मिशन आदित्य एल1 ने हमारे खलाई सफर में एक नए बाब का आगाज किया है। उन्होंने कहा कि इस अहम कामयाबी से यकीनी तौर पर हमें शमसी निजाम के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में जानकारी हासिल करने में मदद मिलेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले सोलर मिशन को खला में दागे जाने पर इसरो के साइंसदानों और इंजीनियरों को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में वजीर आजम ने कहा कि चंद्रयान 3 के कामयाब मिशन के बाद भारत का खलाई सफर लगातार जारी है। उन्होंने मजीद कहा कि कायनात को समझने और आलमी इंसानियत की बका को यकीनी बनाने के लिए मुल्क की बेलोस साइंसी काविशें जारी रहेंगी। कई मरकजी वज़रा और दीगर अहम शख्सियात ने भी आदित्य एल1 मिशन दागे जाने पर मुतलका साइंसदानों और इंजीनियरों को मुबारकबाद दी है और इसे मुल्क के लिए एक अजीम लम्हा करार दिया। इधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी आदित्य एल1 के कामयाबी के साथ खला में दागे जाने पर इसरो को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा है कि सूरज तक अपनी नौयत के पहले भारतीय मिशन से शमसी निजाम को समझने के एक नए दौर का आगाज हुआ है। एलजी ने मुस्तकबिल के मिशनों के लिए इसरो के लिए नई ख्वाहिशात का भी इजहार किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 20वें आसिया इंडिया समिट और 18वीं ईस्ट एशिया समिट में शिरकत करने की गर्ज से रवा महीने की 6 तारीख को इंडोनेशिया का 2 रोजा दौरा करेंगे। इंडोनेशिया आसियान के मौजूदा सरबराह की हैसियत से जकार्ता में इन 2 इजलास की मेजबानी करेगा। आसियान इंडिया इजलास के दौरान इंडिया आसियान रिश्तों और मुस्तकबिल में ताउन की हिकमत अमली से जुड़े उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा।
ایسٹ ایشیا سمٹ آسیا ممالک کے لیڈروں کو بھارت سمیت اپنے 8 مشاورتی شراکت داروں کے ساتھ علاقائی اور عالمی نوعیت کے مختلف معاملات پر تبادلہ خیال کرنے کا موقع فراہم کرے گا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا آج حیدرآباد میں بنارس ہندو یونیورسٹی کے الومنائی کے ساتھ ملاقات کی۔ اس دوران انہوں نے مہامنا پنڈت مدن موہن مالویہ کو خراج عقیدت ادا کیا، جنہوں نے علوم پر مبنی سماج کو وجود میں لانے کے لیے بنیاد رکھنے کے ساتھ ساتھ سائنس، ٹیکنالوجی اور تعلیم کو سنتوں تک لے جانے میں ایک کلیدی رول ادا کیا۔ ایل جی نے اس موقع پر کہا کہ مہامنا ان عظیم شخصیات میں شامل ہیں جنہوں نے جدید سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور بھارتی ثقافت اور روایات کے درمیان توازن برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کیے۔ ایل جی نے کہا کہ مہامنا نے 1916 میں 4 اہم شعبوں کی شروعات کی اور ملک کی خدمت کرنے اور مستقبل کے احساسات کو پورا کرنے کی غرض سے سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف توجہ مرکوز کی۔ لیفٹیننٹ گورنر کے ماہانہ ریڈیو پروگرام عوام کی آواز کا اگلا شمارہ 17 ستمبر صبح 11 بجے نشر ہوگا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے اس شمارے کے لیے لوگوں کی تجاویز اور آراء طلب کی ہیں۔ لوگ اپنی آراء اور تجاویز فون نمبر 8493-085049 پر واٹس ایپ کے ذریعے یا ویب سائٹ www.awamkiawaz.jk.gov.in پر درج کرا سکتے ہیں۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی کے سری نگر اسٹیشن سے سماعت کر رہے ہیں۔ ملک میں فوری طور سے ادائیگی کے نظام یو پی آئی کے تحت پچھلے مہینے کے دوران پہلی مرتبہ ٹرانزیکشنز کی تعداد 10 بلین سے تجاوز کر گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس حصولیابی کے لیے متعلقین کی تعریف کی ہے۔ سوشل میڈیا پر این پی سی آئی کی ایک پوسٹ کے جواب میں وزیر اعظم نے اسے قابل فخر خبر قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کامیابی سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ بھارت کے لوگ ڈیجیٹل نظام کو کس طرح اختیار کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے امید ظاہر کی کہ مستقبل میں یہ رجحان جاری رہے گا۔ این پی سی آئی کے اعداد و شمار کے مطابق اگست مہینے میں این پی سی آئی کے پلیٹ فارم پر 10.5 بلین ٹرانزیکشنز ریکارڈ کی گئی۔ ملک میں پچھلے مہینے کے دوران 1,59,069 کروڑ روپے کا جی ایس ٹی وصول کیا گیا۔ اس میں 28,328 کروڑ روپے سی جی ایس ٹی، 35,794 کروڑ ایس جی ایس ٹی اور 83,251 کروڑ روپے کا آئی جی ایس ٹی شامل ہے۔ اگست مہینے کے دوران جمع کیا گیا جی ایس ٹی پچھلے برس اسی مہینے کے دوران وصول کیے گئے جی ایس ٹی سے 11% زیادہ ہے۔ نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے انتظامیہ پر زور دیا ہے کہ وہ لوگوں کے مسائل حل کرنے اور ان کی راحت رسانی کے لیے ٹھوس اقدامات کریں۔ سری نگر میں وادی کے مختلف علاقوں سے آئے پارٹی کارکنوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بقول ان کے بے روزگاری، مہنگائی، راشن کی کمی، سڑکوں کی خستحالی اور بجلی کی نامناسب سپلائی جیسے مسائل سے لوگ پریشان ہیں۔ انہوں نے ان تمام مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کانگریس ورکنگ کمیٹی کے ممبر گلام احمد میر نے مرکزی حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ جموں کشمیر کا اسٹیٹ ہوڈ اور یہاں کا جمہوری امن جلد از جلد بحال کریں۔ خربل اننت ناگ میں آج پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ لوگ اس وقت گوناگون مشکلات سے دوچار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام کے احساسات اور جذبات کی پاسداری کے لیے خاطر خواہ اقدامات کیے جانے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ترقیاتی عمل میں تیزی لائی جانی چاہیے تاکہ لوگوں کے معیار زندگی میں بہتری آ سکے۔ بھارت مذاہب ماہر اقتصادیات اور سابق سینئر وزیر تھرمن شانمو گریٹنم نے سنگاپور کی صدارتی انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیابی درج کی ہے۔ نتائج کا اعلان جمعے کی نصف شب کو کیا گیا۔ انہوں نے 2011 کے بعد ملک کے پہلے لڑے گئے صدارتی انتخابات میں 70% سے زیادہ ووٹ حاصل کیے۔ 66 سالہ تھرمن شانمو گریٹنم 2011 سے 2019 تک سنگاپور کے نائب وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ چناؤ میں 2.7 ملین سے زیادہ رائے دہندگان نے اپنے حق کی رائے دہی کا استعمال کیا۔
कमिश्नर सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट सौरभ भगत ने सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में अफसरों की एक मीटिंग के दौरान जेल के बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने तलबा को महकमा हायर एजुकेशन के साथ जोड़ने पर जोर दिया ताकि वो नई तालीमी पॉलिसी के मुताबिक आला तालीम के हुसूल के लिए अपने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का इस्तेमाल कर सके। उन्होंने कहा कि पॉलिटेक्निक कॉलेजों में तलबा के लिए एक से ज्यादा दाखिले की फराहमी को नाफिज किया जाना चाहिए। सौरभ भगत ने अफसरान को हिदायत दी कि पॉलिटेक्निक के तमाम सेमेस्टर्स के निसाब पर सनद की मांग के मुताबिक नजरसानी की जानी चाहिए और इसे रोजगार का हामिल बनाया जाना चाहिए। मीटिंग में बताया गया कि आज पॉलिटेक्निक के साथ साथ आईटीआईज दोनों में 85% दाखिले हैं। यह भी बताया गया कि आसान रसाई के लिए बोर्ड की 11 खिदमात ऑनलाइन हैं। टैगोर हॉल श्रीनगर में आज मुनक्कदा एक अदबी तकरीब के दौरान वादी के एक नामवर अदीब और ब्रॉडकास्टर अब्दुल अहद फरहाद की तसनीफ करदा 3 किताबों की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई। इस मौके पर वादी के मुतअद्दिद आलिम दीन, दानिश्वर और शुअरा मौजूद थे, जबकि ऐवान सदारत में दीगर लोगों के अलावा मारूफ ब्रॉडकास्टर सैयद मुजफ्फर काशानी भी मौजूद थे। और अब कुछ मुख्तसर खबरें। जम्मू कश्मीर जुडिशल एकेडमी की तरफ से आज जेएल के जुडिशल एकेडमी मोमिनाबाद श्रीनगर में अदलिया से जुड़े मुख्तलिफ पेशेवरों और अफसरों के लिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से मुतल्लिक एक रोजा सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिस दौरान मुतलकीन को क्रिमिनल जस्टिस निजाम के मुख्तलिफ पहलुओं से रोशनास कराया गया। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर अनंतनाग की तरफ से आज हुनरमंदी की एक 3 माह तवील तरबियती प्रोग्राम की शुरुआत की गई, जिस दौरान बेरोजगार नौजवानों को मुख्तलिफ हुनरों की तरबियत दी जाएगी ताकि वो अपना रोजगार खुद हासिल करने के अहल बन सकें। एग्रीकल्चर कम्प्लेक्स लाल मंडी में आज खवातीन के सेहत से मुतल्लिक एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर नाज़िम ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने कहा कि माहौल को साफ सुथरा रखने से इंसान की जिस्मानी व ज़हनी नशोनुमा को यकीनी बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में भी इस तरह के प्रोग्राम मुनक्कद किए जाएंगे। कुलगाम जिला इंतजामिया की तरफ से आज कॉन्फ्रेंस हॉल कुलगाम में सिविल सर्विसेज इम्तहानात से मुतल्लिक एक बेदारी व मशावरती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस दौरान ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को इस तरह के इम्तहानात पास करने से जुड़े उमूर से आगाह किया गया। मुकर्ररीन ने उम्मीदवारों पर जोर दिया कि वो तनदेही और लगन के साथ पढ़ाई करके सिविल सर्विसेज इम्तहान क्वालिफाई कर सकते हैं। बानीपोरा में आज जिला इंतजामिया की तरफ से डिजिटल वीक के तहत एक वेबिनार का एहतमाम किया गया, जिस दौरान मुकर्ररीन ने यूटी इंतजामिया की तरफ से शहरियों को दी जा रही डिजिटल सहूलियत को उजागर किया। उन्होंने आम लोगों पर जोर दिया कि वो इन इक़दामात से इस्तिफादा करें। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के एक अहम मैच में आज श्रीलंका के कैनेडी क्रिकेट ग्राउंड में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से हो रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। आखिरी इत्तला मिलने तक 48.3 ओवर्स में भारत ने 266 रन बनाए और उसके तमाम खिलाड़ी आउट हुए। और अब मौसम। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 32.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 34.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 27.1 डिग्री सेल्सियस था। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 27.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अब पेश है तबसरा।